कभी दवा लगती भी है तो हम 10 पड़ी अर्क बनाते हैं, हम नीमास्त्र बनाते हैं, हम ब्रह्मास्त्र बनाते हैं। दोस्तों, विज्ञान चाहे जितनी भी तरक्की कर जाए, लेकिन रोटी कभी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। उस रोटी के लिए अनाज उगाता है हमारे देश का किसान। आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट के सराय जवाहरपुर गांव में, और यहां पर मिलेंगे हम एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर कई सारे अवार्ड्स को प्राप्त किया है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, यहाँ तक कि अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी इनको पुरस्कारित कर चुके हैं। तो देर न करते हुए मिलते हैं प्रगतिशील किसान श्री दूरबीन सिंह राजपूत जी से। तो दूरबीन सिंह जी, स्वागत है आपका श्री जी बिजनेस आइडियाज चैनल में। यहाँ पर हम अपने जो भाई लोग हैं उनके लिए ऐसा प्रयास करते हैं कि हम कम से कम बजट में कुछ काम ऐसे स्टार्ट हो सकें जिससे कि उनको रोजगार मिल सके। तो कुछ ऐसे हमारे भाई लोग हैं जो ये जानना चाहते थे कि कृषि आधारित कौन से ऐसे काम हो सकते हैं जिससे खेती भी जैविक तरीके से हो जाए और उसके अलावा उनको अपने गांव से, अपने घर से कुछ रोजगार भी मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ आपके बारे में परिचय, और आपकी जो रजिस्टर्ड संस्था है वो क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, धन्यवाद सर। मेरा नाम दूरबीन सिंह है। मैं सराय जवाहरपुर गाँव है मेरा, ब्लॉक सखीट है, डिस्ट्रिक्ट एटा का रहने वाला हूँ। एटा से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर सिकौवा रोड पर मेरा गांव सराय जवाहरपुर है। और मैं आपको बताऊंगा कि किसान खेती करते हुए भी साइड बिजनेस कैसे करे, हमारी आमदनी में बढ़ोतरी कैसे हो। तो जानवर हर किसान के पास रहते हैं, अगर जानवर नहीं है तो वो किसान नहीं है। तो किसान के पास जानवर रहते हैं तो वो उसके मलमूत्र को बेकार फेंक देता है। मैं चाहता हूँ उसका जो मल है, जो गोबर है, उससे हम वर्मी कंपोस्ट क्यों न बनाएं, उससे हम जीवामृत, घनजीवामृत क्यों न बनाएं। तो आपको मैं बताऊंगा कि वर्मी कंपोस्ट से लोगों को कितना लाभ होता है, मुझे कितना लाभ हुआ है। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितने तत्व, 16 तत्व है इसमें मौजूद होते हैं वर्मी कंपोस्ट में। अन्य ऐसी कोई वस्तु की खाद नहीं है जिसमें 16 तत्व हों। अलग अलग तत्व में जो रासायनिक खाद है उसमें अलग अलग तत्व में देना पड़ता है। ये जो वर्मी कंपोस्ट में सारे तत्व, 16 तत्व जो खेती के लिए पोषक तत्व हैं, वो हमें वर्मी कंपोस्ट में मिल जाते हैं। अच्छा, तो अभी अपने यहाँ वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, और उसके अलावा और क्या क्या बनता है? वर्मी कंपोस्ट बनता है, उसके अलावा देसी गाय के गौमूत्र से और गोबर से हम जीवामृत बनाते हैं, घनजीवामृत बनाते हैं, और उस पर जब लगने वाले कीट पतंगे आते हैं उसके लिए हमने 10 पड़ी अर्क बनाते हैं। अच्छा, तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो रासायनिक खादें आ रही हैं, मतलब रासायनिक फर्टिलाइजर आ रहे हैं और जो रासायनिक पेस्टिसाइड आ रहे हैं, उसका विकल्प है राजपूत जी के पास। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कोई व्यक्ति है और वो आपसे इन चीज़ों को परचेज करना चाहता है, वो वर्मी कंपोस्ट लेना चाहता है, वो जैविक खाद लेना चाहता है, या 10 पानी अर्क लेना चाहता है, या गौमूत्र से आप जो फर्टिलाइज़र बना के तैयार कर रहे हैं उसको ख़रीदना चाहता है, तो वो किस तरह आपसे परचेज कर सकता है? हमसे हमारा मोबाइल नंबर ले ले। हमारे वर्मा जैविक खाद के नाम से हमारा फर्म है, रजिस्टर्ड है, और कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर से ले ले हमसे। अच्छा, और जहाँ चाहे वहाँ हम भेज देंगे उसे। तो भाइयों, राजपूत जी का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके यहाँ आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी तरह की खाद, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं, और उनको आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और आती है, मान लीजिए हमारे पूरे भारत में अलग अलग जगह के किसान हैं और उनको ये तरीके नहीं पता, उनके पास पशु भी हैं, उनके पास गांव में जगह भी है, तो वो अगर मान लीजिए ये वर्मी कंपोस्ट करना चाहें या फिर गौमूत्र से कुछ अर्क वगैरह बनाना चाहें, ये 10 पानी अर्क बनाना चाहें, तो वो आपसे किस तरह ट्रेनिंग ले सकते हैं? मैं उन्हें अपने घर पर भी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, और वेबसाइट पे आप चाहो वेबसाइट पे भी ट्रेनिंग दे दूँगा। आप जैसे चाहो वैसे मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ। हम चाहते हैं आगे वाला किसान जो है प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को और बढ़े। ये मैं चाहता हूँ, मैं कर रहा हूँ और दूसरों को
करवाना चाह रहा हूँ। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की ट्रेनिंग लें तो आप भाई साहब से कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि किस तरह वो ली जा सकती है। यहाँ पर जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे कि कई सारे ट्रेनिंग के बैचेस चलते रहते हैं, तो आप पता कर सकते हैं कि टाइमिंग क्या है, आप कब आ सकते हैं, कब इन चीज़ों को सीख सकते हैं। इन चीज़ों को सीखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आप अपने गांव से, अपने घर से कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी ले पाएंगे और आप अपनी खेती को जैविक तरीके से भी कर पाएंगे। यहाँ पर आकर आप एक चीज़ और देख के चलेंगे कि खेती को ज़रूरी नहीं है आप बहुत सारे रासायनिक उसमें तत्व लगाते जाएं तभी उसमें पैदावार निकलेगी। मैं दिखाऊंगा आपको कि खेती को आप किस तरह ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड लगाकर भी बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं, जो कि सबके लिए लाभप्रद रहेगी। एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम कि जैसे कि ये जो रासायनिक खादें लगती हैं और उसकी जगह हम ये जैविक खाद का यूज़ करें, लेकिन आखिर क्यों करें, इसका क्या बेनिफिट रहता है? जो रासायनिक खाद का हम लोग खा रहे हैं तो उससे इतने भयंकर परिणाम आ रहे हैं। जैसे पंजाब के लोगों ने पहले हरित क्रांति पंजाब में आई थी, सबसे ज़्यादा पैदावार प्रोडक्शन हर फसल का पंजाब ने दिया था, परंतु उसका इतना भयंकर परिणाम हुआ कि वहाँ पे कैंसर की मात्रा इतनी बढ़ी उसी से पेस्टिसाइड से कि वो कैंसर, आपको मालूम होगा कैंसर 10 चलने लगी। कैंसर 10 के नाम से वहाँ पे एक लाइन बिछी, उस पर कैंसर 10 चलती है। तो हम क्यों कैंसर की तरफ भागें? तमाम तरह की बीमारी नई नई आ रही हैं। पहले आज से 100 साल पहले कहाँ थी बीमारी? वैसे जड़ी बूटी से किसान सही हो जाता था, परंतु आज इतनी भयंकर बीमारी है कि उसका तो पूरा खर्चा पूरे जितना उत्पादन करेगा खेती में सारा दवाई में चला जाएगा। भाइयों देखो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। किसान के आगे सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि उसके पास जितनी खेती है उसको उसमें पैदावार चाहिए, और उस पैदावार को लेने के लिए, क्योंकि नहीं तो उसकी लागत नहीं निकलती, उसके पास पैसा नहीं आता, उस पैदावार को बढ़ाने के लिए लोग रासायनिक खादों का, रासायनिक पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। लेकिन एक तरह से ये समझ लीजिए आप विष का यूज़ कर रहे हैं। वो विष धीरे धीरे खेती में जाते हैं और वही विष धीरे धीरे हमारे आपके शरीर में, बच्चों के शरीर में जाने लगते हैं, जो कि तमाम तरह की भयंकर बीमारियों को जन्म देते हैं। आप अगर यहाँ से जैविक खेती करना सीखते हैं तो उससे आप ऑर्गेनिक तरीके से इतनी अच्छी फसल ले पाएंगे, उसकी इतनी अच्छी पैदावार ले पाएंगे और उसको आप अच्छे रेट पर बेच पाएंगे। एक चीज़ और आपको एक्स्ट्रा बता के चलूँ, अब आपने धीरे धीरे देखा होगा कि मार्केट में ऑर्गेनिक फूड्स नाम से चीज़ें बिकने लगी हैं। ऑर्गेनिक सब्जियों के रेट बाकी अन्य सब्जियों की अपेक्षा 2 गुना मिलते हैं। ऑर्गेनिक आप अगर अनाज खरीदते हैं तो 1.5 गुना से 2 गुना महंगे रेट पर बिकते हैं। तो बहुत सारे किसान अब इस चीज़ को अपना रहे हैं और मैं ये चाहूँगा कि आप भी इस चीज़ को अपनाएं और अपने खेती को, अपने खेतों को और अपने शरीर को इन सारे केमिकल से बचा कर रखें। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली है कि जैसे हम ये खेती कर रहे हैं, जैसे ये हम जैसे गौमूत्र से अर्क बनाते हैं या फिर हम जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, इनके लिए किसी तरह की किसी मशीन की ज़रूरत पड़ती है? इसमें कोई मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती। वर्मी कंपोस्ट के लिए एक हमें लंबा सा एक ढांचा बनाना पड़ता है। मात्र इसकी लंबाई, चौड़ाई इसकी 3 फीट होनी चाहिए, लंबाई कितनी कर लो। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, 10 फीट से 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट जैसी आपके पास जगह हो, परंतु इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फुट रहेगी, क्योंकि हम दोनों तरफ से दीवार पर बैठ के उस पर काम कर सकें। अच्छा। इस पर केंचुआ को कोई ठेस नहीं पहुँचे, इसलिए हम 3 फुट रखते हैं। और इस पर हम बेड पे गोबर डाल देते हैं, उसके बाद केंचुआ डाल देते हैं, और उसके बाद ये पहले बार में लगभग 90 से 100 दिन में तैयार होता है वर्मी कंपोस्ट, और बाद में जब केंचुआ पर्याप्त मात्रा में हो जाता है तो ये 50 से 55 दिन में अपनी पूरी खाद बना के तैयार कर देता है। तो अगर माना जाए तो रॉ मटेरियल के तौर पे इसमें गाय का गोबर, गौमूत्र चाहिए होता है, जो कि या तो अगर आपके पास पशु हैं तो आप वहाँ से खुद से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कहीं बाहर से परचेज करना चाहें तब भी आसानी से। बिल्कुल। और उसके अलावा दूसरी चीज़ चाहिए होगी आपको केंचुए, और केंचुए आप चाहें तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। आपके अलावा अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है, कहीं दूर से है, तो वो केंचुए का कैसे ट्रांसपोर्टेशन जा सकते हैं? केंचुआ हम देते हैं 1000 रुपये का पर बैग। लगभग मैं गोबर के 10 किलो उसमें केंचुआ होता है। गोबर से अलग केंचुआ हो नहीं सकता, मर जाएगा, तो मैं गोबर के हम 1000 का थैला देते हैं 10 किलो का। तमाम लोग पूरी साल ले जाते हैं, लगभग अच्छा बिजनेस चल रहा है।
तो इसमें जो केंचुआ यूज़ होता है वो कौन सा वाला यूज़ हो रहा है? इसमें जो केंचुआ है वो आइसिना फटीडा है। आइसिना फटीडा से हम ये छोटा होता है, वो गोबर ही खाता है, गोबर में ही रहता है, गोबर में ही अपने बच्चे पैदा करता है, गोबर में मर जाता है। अच्छा। भाइयों, आप यहाँ से केंचुओं को खरीद सकते हैं, उसके अलावा यहाँ से आप जैविक खाद को खरीद सकते हैं। जैसा कि भाई जी बता रहे थे, आपको 1000 रुपये पर बैग, हाँ 1000 रुपये पर बैग के हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन दरअसल क्या रहता है, समय के हिसाब से रेट में परिवर्तन होता रहता है। तो जब भी आप कोई चीज़ परचेज करना चाहें तो एक बार कांटेक्ट करके ज़रूर टैकल कर लें कि उस समय करंट प्राइस क्या चल रहा है। अब हमने बात कर ली कि मान लीजिए जैविक खाद का या वर्मी कंपोस्ट का बहुत अच्छा इफेक्ट जाता है, खेती की पैदावार बढ़ जाती है। उसके अलावा हम जो गौमूत्र से अर्क बनाते हैं उसका क्या खेती पे फ़र्क पड़ता है? जो गौमूत्र में ऑटोमेटिक यूरिया होती है, हमें यूरिया लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद गौमूत्र और गोबर गुड़ बेसन से हम जीवामृत तैयार करते हैं। उसमें देसी गाय का गोबर होता है, देसी गाय की ही पेशाब होती है। गुड़ होता है, गुड़ सबसे ख़राब क्वालिटी का कोई गुड़ हो, और दलहनी आटा, मतलब मटर की दाल छोड़ के किसी दाल का आटा हम ले सकते हैं। वो ड्रम में सारी चीज़ डाली जाती हैं। उसके बाद उसमें न कोई खाद लगाने की ज़रूरत है, न कोई दवा लगाने की ज़रूरत है। कभी दवा लगती भी है तो हम 10 पड़ी अर्क बनाते हैं, हम नीमास्त्र बनाते हैं, हम ब्रह्मास्त्र बनाते हैं। हाँ, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो छोटे मोटे कीट पतंगे। तो अच्छा, मान लीजिए इन चीज़ों का यूज़ किसान के अलावा जैसे हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर पर कुछ प्लांट्स उगाते हैं या छोटी सी क्यारी बना रखी है, तो उस पर भी इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल। उस पर जो 15 लीटर की हमारी टंकी होती है उसमें 1 लीटर से 1.5 लीटर हम जीवामृत डाल सकते हैं, 2 लीटर भी डाल सकते हैं। अगर उस पर फफूंदी है, कहीं हिमालय पड़ता है, ये फफूंदी है, तो उसमें थोड़ा सा मट्ठा डाल लें। एक टंकी में 1 लीटर मट्ठा डाल लें, छना हुआ, खट्टी छाछ होनी चाहिए, वो 10 दिन पुरानी होनी चाहिए। अच्छा। बहुत बहुत खट्टी हो गई हो तो एक टंकी में हम 1 लीटर डाल सकते हैं। उससे फफूंदी नाशक जितनी बीमारी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। भाइयों, एक चीज़ आपने यहाँ पे शायद गौर की हो, यहाँ से एक और नया बिजनेस आइडिया निकल के आ रहा है। अगर आप ई-कॉमर्स सेलर हैं, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के बाद किसी ई-कॉमर्स साइट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो वगैरह पे सेल करते हैं, तो यहाँ से आप वो शुद्ध चीज़ बहुत आसानी से परचेज कर सकते हैं। आप यहाँ से वर्मी कंपोस्ट परचेज कर सकते हैं, जैविक खाद परचेज कर सकते हैं, ये 10 पानी अर्क और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जैविक चीज़ों से रिलेटेड हैं। उनको आप यहाँ से परचेज करके उसे अपने हिसाब से पैकिंग कराकर छोटे पाउचेस में, छोटे बोतल्स में ऑनलाइन बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट पहली बात तो आसानी से बिक जाते हैं, दूसरी बात उनका रेट बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। एक क्वेश्चन और उठता है कि मैंने मार्केट में देखा कि बहुत सारे अलग अलग पैकेट्स बिक रहे हैं वर्मी कंपोस्ट के नाम पे या जैविक खाद के नाम पे, लेकिन हम जब उनको निकालते हैं, खोलते हैं, तो मैंने जो आपके पास क्वालिटी देखी और वहाँ पे जो मिलती है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो वहाँ से परचेज़ करने में और आपके यहाँ से परचेज़ करने में क्या क्वालिटी में क्या अंतर है उसमें? देखो भाई, ये जो बनावटी चीज़ है वो ज़्यादा नहीं टिकती है, उसकी कभी न कभी तो पोल खुलती है। तो मैं तो जो बना रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ आपको। तो जो वर्मी कंपोस्ट है, असली वर्मी कंपोस्ट की पहचान है कि आप सूती कपड़े में बांध दो, सूती कपड़े में, सफ़ेद सूती कपड़े में, और पानी में डुबो दो। अगर उस पर दाग आता है तो मान लीजिए ये नकली खाद है। अच्छा, अगर दाग नहीं आता है, कोई धब्बा नहीं आता है, कपड़े पे खोलेंगे तो मान लो ये ओरिजिनल शुद्ध 100% वर्मी कंपोस्ट है। ये ट्रिक आप हमेशा के लिए ध्यान रखना, आपको इससे पता चल सकता है आप मार्केट से इतना महंगा वर्मी कंपोस्ट खरीद के ला रहे हो वो वास्तव में वर्मी कंपोस्ट है भी या नहीं। अच्छा, एक चीज़ और आती है दिमाग में, क्वेश्चन उठता है कि जैसे ये वर्मी कंपोस्ट बनाना है या खाद बनानी है, कुछ भी करना है, तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट ट्रेनिंग या सब्सिडी या कुछ पैसा वगैरह भी कुछ प्रोवाइड कराती है? हाँ, वर्मी कंपोस्ट के लिए अब सरकार हर गांव में लगभग 2 बेड बनवाती है किसानों से। उसके लिए मेरे अंदाज़े 7000 रुपये मिलते हैं वर्मी कंपोस्ट के, उसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए, केंचुआ के लिए और उसके बुकवट करने के लिए। और बड़ी इकाई लगाएं तो उसके लिए प्रधानमंत्री योजना और मुख्यमंत्री योजना से लगभग 35% छूट पर
कचरा निपटारा के नाम से या केचुआ पालन के नाम से एक वो है उद्योग चला रहे हैं। उसमें 35% किसान को छूट है, तो उसमें बहुत आसानी होती है। तो वो कहाँ से, ब्लॉक स्तर से संपर्क किया जा सकता ना? है? खादी ग्राम उद्योग बोर्ड। अच्छा। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड और ग्राम उद्योग बोर्ड दो चलते हैं, हर जिले में होते हैं, तो वहाँ से संपर्क किया जा सकता है। अभी चल रही है उसकी योजना, तो किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। तो आप वहाँ से संपर्क करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अभी बता के चलता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक और टेक्निकल प्रोसेस है। अगर आप सोचते हैं कि आपने अगर इंटरनेट पे 2-4 वीडियो देख लिए और आप खुद से बेड बनाकर तैयार करेंगे और आप खुद से फर्टिलाइज़र या खुद से पेस्टिसाइड बनाने लगेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। इसमें आपको हो सकता है फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो। तो इसलिए इस काम को भी करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ज़रूर लीजिए, और प्रॉपर ट्रेनिंग आप किसी एक्सपर्ट के पास ही लीजिए। अभी हम जिनके पास खड़े हैं, मुझे तो आसपास के क्षेत्र में उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट व्यक्ति कोई नहीं दिखाई दिया। तो आप इनसे कांटेक्ट करके एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं और पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो दूरबीन सिंह जी, हमारे साथ हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए। और अभी मैं और आपको खेत पर अपने प्रोडक्ट दिखाऊंगा, कैसे हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और कितना इसमें बेनिफिट होता है, और रासायनिक जो खाद है उससे हमारा और ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, और मैं दिखाऊंगा आपको। चलिए तो भाइयों, अब फुल डिटेल जानने के लिए हम फील्ड में चलते हैं और वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल जानेंगे।